मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं आपके पास बहुत सारे डेटा लेके आई हूँ। तो मैं एक की लाइफ का डेटा आपके पास लेके आई हूँ। लास्ट वीक की बात बताती हूँ। तो मैं बस में बैठी हुई थी। जैसे मान लीजिए अपनी इंडिया में रेड बस आती है, उस तरीके की मैं बस में बैठी थी। और आगे की तरफ दो सीट्स थी, एक सीट थी लेफ़्ट साइड, एक थी राइट साइड। तो जब मैं लेफ़्ट साइड बैठी हुई थी और मैंने जैसे ही देखा है कि एक लेडी बैठी हुई है और वो कुर्ता पहनी हुई थी, सलवार सूट पहनी हुई थी और सिर पे ऐसे दुपट्टा था। वो पंजाबी हैं। और मैंने कहा कि चलो वो भी बैठी हुई हैं, मैं आज गाने नहीं सुनती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। और एक बात करते-करते पहले मैंने उनको कहा हेलो, कैसे हो आप? तो मैंने हिंदी में ही बात शुरू की क्योंकि मुझे पता था कि उनको हिंदी तो आती होगी। तो उन्होंने बोला, स्माइल दिया, अच्छे हैं, ऐसे करके बात शुरू हुई। और उसके बाद बात करते-करते कुछ डेटा हमारे बीच शेयर हुआ। फिर जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यार कुछ एक स्पॉट के बाद तो वो उतर जाएँगे। लेकिन उनकी लाइफ़ की थ्रू आउट जो भी उनकी लाइफ़ की जर्नी थी, जबकि वो एक्चुअली 55 ईयर से यूके में रह रही हैं। बॉर्न टू मतलब पंजाब है, इंडिया। और तो मैंने कहा यार उनकी थ्रू आउट जो लाइफ़ की जो मैं एक ऐसा कुछ पॉइंट मुझे मिल जाए जो मैं आप तक शेयर कर सकूँ और वो हमारी लाइफ़ का एक आधार बन जाए। ऐसा मैं क्या कर सकूँ? मैंने अपने भगवान जी से बोला कि थोड़ा-सा हमारी जो भी बात हुई डेली की यहाँ-वहाँ की, देन हम स्टॉप हो गए। और मैंने कहा कुछ टाइम में उनका बस स्टॉप हो जाएगा तो मैं क्या ऐसा पूछूँ, क्या करूँ? तो मैंने उनसे बात करके उनसे एक ऐज जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 80 दे प्लस होगी, मतलब 80 के प्लस होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि बातों-बातों में ये बताया कि वो घूमती हैं, अकेले ही जाती हैं। उन्होंने बच्चों की शादी कर दी, अब खुद के बच्चों की और भी पोता-पोती भी हो गए हैं। तो वो बस लेती हैं टिकट और वो आस-पास अकेले ही घूमती हैं और वो चंगा रहता है। तो उन्होंने मुझे एक इशारा करके और बातें करके बताया कि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको खाली नहीं रखने का कभी। तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। सही बोल रहे हैं विनोद। तो अपने दिमाग को खाली नहीं रखना, तो वो वही करती हैं कि अभी तो उनके पास कोई काम है ना काज है, अभी फ्री हैं वो इस एज में। तो पता है वो स्लिम थी, जो आंटी थी वो बिल्कुल स्लिम थी। मैं आंटी बोली, मैंने उनको मैम बोला था कि मैंने मन में ही बोला कि वो बहुत स्लिम है। वो 80 के प्लस होने के बाद भी खुद से जा पा रही है। सोचो बस में आना जाना अकेले करना। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे हम उनको जो ओल्ड हो जाते हैं उनको हम बुज़ुर्ग मानते हैं और उन वो हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब हमने उनको ऐसा रखा है। लेकिन वो जो लेडी है वो इतनी उन पे हमें सीखना चाहिए कि यस, हमें अपने आप को ओल्ड नहीं मानना चाहिए, एंटीक मानना चाहिए और अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके का अपडेट देखने के लिए प्लीज़ आप इस चीज़ को यदि अपने लाइफ में उतार लेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मैं भी यही करती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टारगेट तो वहाँ वो वाले काम तो मैं कर लेती हूँ। और मैं अपने पर्सनली जो है मैं एक काम मैंने बहुत टाइम से शुरू किया है कि मुझे और फिर मेरा माइंड भी वैसे ही काम करने लगा है। मुझे लोगों के विचार नहीं आते हैं। मेरे आस-पास कौन रह रहा है, फ्रेंड सर्कल्स और या फिर मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो पूरा साम्राज्य है फैमिली का, वो मुझे माइंड में याद ही नहीं आता है। याद इन द सेंस कि उनकी जो बुरी बातें हैं ना, कड़वी बातें, वो मुझे याद नहीं आती है। मैंने इस तरीके से अपने आप को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ, सबसे पहले जो अर्ली मॉर्निंग होता है तो उसमें मैं अच्छे विचारों को सुनती हूँ। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनके विचार सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा एक आध्यात्मिक एनर्जी आती है। और भी हम हमारे प्रोग्रेस जैसे योगा वगैरह करते हैं तो थोड़ा-सा काफ़ी गुड फीलिंग होता है, गुड वाइब्स आती है। और दूसरा, मैंने ऐसे लोगों से दूरी बना भी ली है। हालाँकि मैं जब भी बात करती हूँ मैं पॉज़िटिव ही बात करती हूँ। वो जब भी मुझे मौका मिलता है, जब मुझे भगवान बोलते हैं कि हाँ, यस, आदेश आता है कि करो इस तरीके से, तो वो जैसे देखो सब हमारे हाथ में होता है। हमें अपने ऊपर प्रोग्रामिंग और काम वैसे करना पड़ता है, कोडिंग, तभी तो हमें वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके? तो वही जो एक लेडी है उनका आप भी फ़ॉलो कीजिए। वो सही में गॉड है। बताया उन्होंने कि दिमाग को खाली नहीं रखो। ये छोटे से एक सिंपल से प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मैं सभी को बोलती हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है आप जानिए। कुछ नहीं अच्छा लगता है ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं पूना में अकेले रहती थी, अकेले आफ्टर मैरिज ऑब्वियसली सब गृहिणियाँ जो हमारी हाउसवाइफ्स है घर पे रहेंगी और हस्बैंड जाएँगे मस्त ऑफ़िस, ठीक है। तब मैंने कहा यार मेरे पास समय है,
तो इस समय को मुझे एक्चुअली मैं हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड है मायके तरफ का वो सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो शायद एक वो भी एक पार्ट रहा होगा लाइफ का। लेकिन मैंने कहा यार मैं फ्री बैठी हूँ, चलो एक कॉपी लिया मैंने, लिस्ट बनाया, उसमें मैंने इंग्लिश के वर्ड लिखे। जैसे शुरुआत वही, जैसे हमारे फ्रूट्स के नेम हैं, सब्जियों के नाम हैं, मैंने इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में ये बोलते हैं और इंग्लिश में ये होता है। जैसे कोलोकेसिया मीन्स अरबी, कोरिएंडर मीन्स धनिया, पीनट्स मीन्स देस, ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा। इसी तरीके से मैंने और भी वर्ड्स बनाए। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया और बाद में यही वर्ड्स मुझे काम आए। जब हमारे यहाँ अभी यूके में तो खैर वैसे सब्जियाँ नहीं मिलती, बट पूना में इंग्लिश में सब्जियाँ लिखी रहती, तो मेरे हस्बैंड पूछते ये क्या है, इसका क्या नाम लिखा है, या वॉट एवर इस तरह का मान लो आप, या फिर ऑनलाइन हमें कुछ सर्च करना, तो मुझे सारी चीज़ पता रहती। तो मैंने नेक्स्ट जनरेशन में भी वही ट्रांसफ़र किया। तो आप खुद सोचो कि ये मेरी हॉबी तो नहीं थी, बट मैंने एक अच्छी आदत को अपना लिया और इस आदत ने आज भी मुझे काफ़ी हेल्प होती है। वही वर्ड्स जो मैंने अपने डिक्शनरी में ऐड कर लिए हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं वैसे विचारों को अपने दिमाग में लाती कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये ऐसा क्यों सुनाता है, वो जो पूरी कथा है ना उसको मैंने बाईपास कर दिया। जो बाईपास लोगों की सर्जरी होती है हार्ट की, तो ऐसे भी हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बाईपास करते रहना चाहिए। लाइफ आपकी बहुत सिंपल है, आसान है मेरी क्वींस, मेरे किंग्स। यदि आप अपनी मम्मी को, वाइफ को, बहन को अच्छे से रखते तो ऑब्वियसली आप भी किंग हैं। तो इस तरीके से बाईपास करना सीखिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। उस लेडी की बात को नहीं भूलिएगा, दिमाग को खाली नहीं रखना है। ओके, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बट फॉलो ज़रूर कीजिए अच्छी आदतों को। ओके, टेक केयर, बाय।